नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय में हम बात करेंगे यानी कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो कुछ भी खरीदारी आदि करते हैं, वो अक्षय रहता है। ये जो है हमारी परंपरा है और अक्षय तृतीया के दिन इसलिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं। खासकर ज़्यादातर लोग जो है वो गहने आदि ही खरीदते हैं। कई जो है पुण्य कर्म दान आदि भी इस दिन करते हैं। राजस्थान आदि की तरफ तो अक्षय तृतीया का कई ज़्यादा जो है मान्यता है और चांदी की चीज़ें जो है इस दिन बहुत ज़्यादा जो है खरीदे जाते हैं राजस्थान की तरफ जो है। पर यहाँ पर हमारे इस तरफ जो है या फिर जो है पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो पहले के समय में मैं देखता था हमारे दादियों के समय जो है वो क्या करते थे, जल के कोई कलश आदि पीतल का वो खरीदते थे, क्योंकि सोना आदि उस समय तो पहली बात महिलाओं के पास उतने पैसे होते नहीं थे कि वो अलग से जो है अपने खर्चे से कुछ खरीदारी आदि करे। पर उनके जमाए हुए कुछ पैसे से जो है भगवान के लिए कुछ भी वो एक ग्लास खरीदते हैं या फिर छोटे थाली खरीदते थे, छोटे जो है जल के पात्र खरीदते थे। तो उस विषय को अब मैं उस समय उतना तो ध्यान नहीं दिया, मतलब अब वो क्यों करते थे। पर आज जब मैं अक्षय तृतीया को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके विषय में जो है मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन जो है बर्तन खरीदने की परंपरा हमारे काफ़ी प्राचीन है। हमारे देश में जो है बर्तन को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा आदि के बर्तन खरीद रहे हैं तो माना जाता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि वो श्री संपद का जो है वो निशानी है, यानी कि वो लक्ष्मी नारायण के प्रतीक है। और जब भी हम कोई भी जो है अपने रसोई के लिए बर्तन खरीद रहे हैं तो उसमें माता अन्नपूर्णा के वास हम मानते हैं। तो ये देखिए दोनों प्रकार के बर्तन, जैसे कि पूजा के बर्तन में ऐसे धूप दीप पात्र आदि ये सब कुछ हो गया, जो भी पूजा के बर्तन हैं। और जो भी हमारे रसोई के बर्तन होंगे, तो कलछी हो गया, कढ़ाई हो गया, इस प्रकार का जो कुछ भी है। तो ये बर्तन खरीदने की हमारी जो परंपरा है, आजकल तो वैसे देखिए जो हम रसोई घर के चीज़ें हैं वो स्टील के ही खरीदते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि दादा क्या स्टील के खरीदना चाहिए, यानी धनतेरस के समय तो काफ़ी करते हैं। तो हाँ, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही तो खरीदिएगा ना। अभी जो है आपने पीतल की चीज़ें सारे खरीद लिए, उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और कई लोग जो है आजकल इंडक्शन में खाना बनाते हैं तो उनके लिए तो स्टील के बर्तन ही जो है वो खरीदने पड़ते हैं। अब देखिए, आपके जो चीज़ें ज़रूरी होंगे वही आपको खरीदारी करने चाहिए इन दिनों में जो है। तो पूजा के बर्तन आदि वो तो हम पीतल के खरीद ही रहे हैं, तो आप खाने मतलब रसोई के बर्तन अगर स्टील के खरीदते तो कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोहे आदि का ही जो है डायरेक्ट नहीं खरीदा जाता, मतलब लोहे आदि का डायरेक्ट चीज़ें जो है वो नहीं खरीदा जाता। पर ये बर्तन खरीदने की जो परंपरा है ये काफ़ी पुराना परंपरा है, यानी कि भारत में जो है ये परंपरा जो है ये काफ़ी जो है प्राचीन परंपरा है दोस्तों। काफ़ी प्राचीन परंपरा है कि पूजा के बर्तन आदि जो है वो अक्षय तृतीया के दिन जो है खरीदना, इससे जो है घर पे माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहती है। तो अक्षय तृतीया के दिन केवल आपको सोने की चीज़ें खरीदने हैं, केवल आपको चांदी की चीज़ें खरीदने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है पीतल के बर्तन आदि भी खरीद सकते हैं, आप अपने रसोई घर के लिए भी कुछ खरीद सकते हैं, या फिर दोनों ही, मतलब पूजा के लिए भी आपने कुछ खरीद लिए, एक मान लीजिए आपने पूजा के लिए एक दीपक खरीद लिया या फिर एक कटोरी खरीद लिया, रसोई घर के लिए एक अच्छे वाली कलछी आप खरीद लिए। ये वाले ये एक्चुअली मेरे पास ना नया वाला ही आया, मतलब नया वाला मैंने लिया है, एक कारण से ये वाला ज़रूरी है थोड़ा। तो यही वाला मैंने अभी रखा है, इस्तेमाल नहीं किया है। अक्षय तृतीया के दिन ही जो है इसे इस्तेमाल करूँगा दोस्तों। कढ़ाई भी, ये वाला कढ़ाई भी नया है। तो ये दो मैं इसलिए रख दिया है मैंने, जो है अक्षय तृतीया के दिन ही जो है इसका इस्तेमाल करूँगा। तो पूजा के लिए कुछ भी आप खरीदिए, आप जो है रसोई के लिए कुछ भी खरीदिए, हमारी इस परंपरा को, यानी कि हम केवल गहने आदि इन्हें ही धातु की चीज़ें मानते हैं कि ये खरीदना ही शुभ होता है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में पूजा के बर्तन आदि खरीदना और घर के रसोई के लिए बर्तन आदि खरीदना जो है बहुत शुभ माना जाता है, और ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है दोस्तों। मिट्टी के बर्तन आदि, पहले के समय में क्या होता था, सभी प्रकार के बर्तन, मतलब कुछ जो है आपके पूजा के लिए जैसे पीतल या तांबे का बर्तन खरीदे जाते थे, और
मिट्टी के बर्तन आदि भी खरीदे जाते हैं घर के लिए जो है, क्योंकि घर में पहले के समय में जैसे जो लोग बाहर से आते थे, यानी कि जो अतिथि सेवा आदि किए जाते थे, मान लीजिए कोई साधु को जो है कुछ खिलाना आदि होता था, तो मिट्टी के बर्तन उनके लिए रखे होते थे, नए वाले मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन खरीदने का भी जो है चलन था। तो बर्तन खरीदने की परंपरा ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। और धनतेरस, अक्षय तृतीया, नवरात्रि के समय भी आप देखिएगा कि बर्तन जो है वो नए वाले बर्तन जो है वो खरीदे जाते हैं, यानी कि नए वाले धूप दीप पात्र हर बार जो है माँ के लिए खरीदे जाते हैं, और उसी नए धूप या दीप पात्र में जो है हर बार की आरती किए जाते थे। कई लोग जो है जिनके बहुत सारे दीपक आदि जो है उनके हो जाते थे, तो उनमें से वो कुछ दान भी कर देते थे। जिनके पास उतने नहीं होते थे वो उन्हें जो है दान कर देते थे। पर हर बार नवरात्रि में जिनके सामर्थ्य होता था वो नए वाले दीपक आदि, धूप पात्र आदि जो है वो खरीदते थे। तो ये बर्तन खरीदने की परंपरा जो है ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है, और इसके पीछे का अर्थ जो है, जैसे हमारे समृद्धि का एक विषय है, साथ ही हमारे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। व्यापार को बढ़ावा देता है और हमारे अर्थव्यवस्था को भी जो है बहुत मजबूत करता है। यानी कि हमारे साल भर में कुछ ऐसे 2-3 समय ऐसे होते जिस समय बर्तन आदि जो है वो आवश्यकता के तौर पर, एक परंपरा के तौर पर खरीदे जाते हैं, ताकि जो ये उत्पादक होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं बर्तन आदि के, तो उनका भी जो है इससे मुनाफा होता है, और इससे जो है हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो भी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये परंपरा आदि जो है बहुत ही जो है सोच विचार करके ही जो है पालन किए जाते थे दोस्तों, आज भी। इसीलिए आप देखेंगे कई जगह पर जो है, राजस्थान आदि में ये होता है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर होता है। मैंने सुना है जैसे कि मथुरा आदि में जो है ब्रज के तरफ जो है ये परंपरा निभाई जाती है कि ठाकुर जी की सेवा के लिए जो है इस दिन ठाकुर जी के भोग के सेट हो, यानी कि भोग चढ़ाने के लिए जो है उनके कोई पात्र आदि जो है वो खरीदे जाते हैं, या रसोई के लिए या उनके आरती के लिए कुछ खरीदे जाते हैं। मतलब कुछ बर्तन आदि जो है हर कोई जो है वो खरीदता है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है आपको सुख समृद्धि के लिए, आपको श्री समृद्धि के लिए आपको जो है कुछ बर्तन जो है परंपरा अनुसार अवश्य खरीदने चाहिए। और उसके साथ साथ एक विषय जो है, बर्तनों की पूजा भी आपको करना चाहिए। बर्तनों को जैसे आप ऐसे भगवान के सामने इस प्रकार से रख दे, और उसके बाद इसमें जो है कुमकुम चंदन आदि ये सब कुछ अक्षत पुष्प आदि ये आप जो है ये इनके ऊपर जो है छिड़काव करें, यानी कि गंध पुष्प से पूजा करें बर्तनों की। और फिर जो है आप सबसे पहले जल से जो है आप शुद्धि कर लीजिए, 3 बार जल छिड़क कर जो है, और उसके बाद जो है गंध पुष्प अक्षत से जो है पूजन करें। उसके बाद धूप दीप दिखाते हुए जो है फिर जो है आप भगवान को प्रणाम करें, यानी कि बर्तन में ही जो है ईश्वर का, देखिए कण कण में ईश्वर का वास है। तो नए जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं तो उसमें भी ईश्वर का ही जो है वो वास होता है, यानी कि वो ईश्वर के ही जो है आशीष है हमारे लिए। तो बर्तन आदि खरीद कर जो है आप अवश्य खरीदें अक्षय तृतीया के दिन बर्तन जो है, और बर्तनों को इस प्रकार से जो है पूजन भी करें, यानी कि भगवान के सामने रखे, लक्ष्मी गणेश जी के सामने हो, लक्ष्मी नारायण के सामने जो है रखकर जो है इस प्रकार से बर्तनों को रखकर जो है आप गंध पुष्प अक्षत से जो है पूजन करें, धूप दीप आदि से जो है इनके आरती करें संक्षिप्त से, और भगवान को जो है प्रणाम करें, यानी कि उनका आशीष लेकर जो है अब ये बर्तन आदि जो है अब आप इस्तेमाल करेंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है बर्तन खरीदना और बर्तन की पूजा के बारे में ये वीडियो था दोस्तों। ये विषय आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप अक्षय तृतीया के दिन जो है अक्षय पुण्य जो है वो चाहते हैं तो अवश्य रूप से जो है सोना गहना, देखिए सभी लोग जो है सोना चांदी नहीं खरीद पाते, तो बहुत सारे लोग उदास भी हो जाते हैं, तो वो अवश्य रूप से जो है पीतल का कुछ चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं दोस्तों। उससे भी जो है उनका जो है श्री समृद्धि जो है वो वृद्धि होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य के लिए ये कार्य अवश्य करें, कुछ बर्तन अवश्य खरीदे परंपरा अनुसार जो है, और उनके पूजन जो है वो अवश्य करिए दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।